मैं अंकित नरूला डीएलए प्राइम न्यूज़ से। आज हम जैसे यहाँ पर आए हैं जंतर मंतर पर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उनके अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग तरीके से वो लोग यहाँ पर अपनी अपनी डिमांडें लेकर आए हैं, उनको क्या क्या दिक्कत है। और आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर सरिता, जो कि बेंगलोर से हैं। वो कुछ बताना चाहती हैं कि किस तरीके से हम जो चीज़ों का है वो निवारण कर सकते हैं, उनका समाधान कर सकते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते। ये 5 कानून और बहुत सारे विचार आप देख रहे हैं, आपको सुनाई मतलब मैं तो कर्नाटक से हूँ, कन्नड़ा भी बहुत अच्छी बात कर सकती हूँ, हिंदी में थोड़ा मुझे मुश्किलें होंगी। तो ये 5 कानून के बारे में आपने बहुत कुछ सुना है, और यहाँ जो आए हैं जागे हुए हिंदू लोग हैं। हमने जो देखा कोरोना को, हमने जो देखा जिहाद को, हमने जो देखा करप्शन को, हमने जो देखा कन्वर्शन को, हमने जो सहा एक राष्ट्र हिंदुस्तान, हमने जो सहा इतना सालों का शोषण, फिर भी जगह नहीं, हम हिंदू इकट्ठा नहीं होंगे। एक तो जातिवाद, एक तो भ्रष्टाचार, दूसरा पोजीशन पॉलिटिक्स, पैसा, इतना कितना सारा मुद्दा है, हमें इकट्ठा नहीं होने देता है, हम इकट्ठा होते ही नहीं है। भारत जगाओ आंदोलन है भाई, ये शुरुआत है। भारत जगाओ, प्लीज बी टुगेदर, हिंदू लोग साथ हो जाओ। अब तो सीखो, आपके पास एक ही राष्ट्र है, 9 राज्यों में 10% घट गए हैं हम। 10% मतलब ये तो गिनने में आया हुआ है, बगैर गिने आपको कितने सारे लोग अंदर घुसे हुए हैं। आप कितने परसेंट पॉलिटिकली पावरफुली या फिर आप प्रशासन से कितने जुड़ गए हो, आप कितने आपका मुद्दा रहता है क्या पेट्रोल डीजल का प्राइस रहता है आपका मुद्दा, आपको खाना फ्री में मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री में मिलता है, ये मुद्दा रहती है। हिंदू लोग साथ में जुड़ते नहीं है। एक रात में आप बदल सकते हैं, राष्ट्र के हित में आप एक रात में बदल सकते हैं। इकट्ठे हो जाओ, एकजुट के काम करो, एक हो जाओ। क्या सिख, क्या ब्राह्मण, क्या वैश्य, क्या कितने सारे में बटे हुए हो, कितने सारे में अंधविश्वास के ऊपर, हम के ऊपर। योर ईगो इज सो बैड। मेरा धर्म, मेरा राष्ट्र, कोई किसी को भारत माता की ख्याल ही नहीं है। एक हो जाओ भाई, ये समय है, ये आंदोलन भारत जगाओ आंदोलन है। आप सब एक हो जाओ, एक रात में बदल सकते हो राष्ट्र को, राष्ट्र के हित में अपने लिए काम करा सकते हो। आप एक हो जाओ, मेरा यही विनती है। जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय। इस तरीके से आपने देखा कि इन्होंने बहुत अच्छा बोला। इन्होंने कहा कि सभी हिंदू को जो भी मुद्दे हैं सब पे एक होना चाहिए, सबको, सबकी राय एक होना चाहिए, क्योंकि अगर हम हिंदू एक नहीं होंगे तो जो दूसरे लोग हैं वो हम पे भारी पड़ जाएंगे। इसलिए मैडम ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया। और आइए कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं, अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? रामनिवास। आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे? मैं ही कहना चाहिए, सबको एकजुट होना चाहिए। जितने भी लोग आए हैं ये सबको जगाना बहुत ज़रूरी है। एक देश एक कानून, ये होना बहुत ज़रूरी है। डिक्शनरी मीनिंग मैं बताना चाहती हूँ। सेकुलर पद, हम सेकुलर ही बाय बर्थ सेकुलर, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है सेकुलर है हम हिंदू, सेकुलर बाय बर्थ है हम। ये है कि हम किसी को हटाएंगे नहीं, फोर्सफुली हटाएंगे नहीं मारेंगे ना, कोई अन्याय होने देंगे। ये हमारा धर्म है, हमारा वो जो मानते हुए हमारा जो बाय जीन्स वी आर बॉर्न लाइक दैट। ओके, अभी क्या है, सेकुलर पद का अर्थ दूसरा संविधान में जुड़ा गया है। कब से जुड़ा गया है? यूपीए 1, यूपीए 2, सेक्टरियल लॉ लाके उन्होंने क्या किया है, सेक्टरियल लॉ लाके आपने सेकुलर पद को ऐड करके माइनॉरिटी ऐसे करके भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए आपने ये मुद्दा ये उठाया हुआ है। ये हमें डिवाइड करके रूल कर रहे हैं। एक्चुअली ये काला अंग्रेजी का कानून है जो हमें डिवाइड कर, आपस में डिवाइड करके रूल कर रहे हैं। भाइयों, आप अभी तक समझे नहीं, अभी तक लड़ रहे हो अपने बीच में।
अपने बीच में लड़ना बंद करो। आप एकजुट होके सारा राष्ट्र एकजुट होके काम करेंगे तो टोक्यो क्यों नहीं बना सकते इंडिया को, या फिर अमेरिका क्यों नहीं बना सकते इंडिया को। हमारे यहाँ के साइंटिस्ट जाते हैं अमेरिका में, हमारे यहाँ के साइंटिस्ट जो इतना सारा एजुकेशन, इतना सारा टैलेंट होके किसी और राष्ट्र में जाके काम करना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ अर्निंग लेस है। अर्निंग के वजह से वो लोग वहाँ पे जाना पड़ता है, या फिर उनको जो पोजीशन मिलना चाहिए नहीं मिलता है। वो साइंटिस्ट लोगों को कहाँ काम मिलती है हमारे यहाँ। अभी तो मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं लाई है, इंस्टीट्यूशंस लेके आए, साइंटिफिक डेवलपमेंट किया है, इसलिए तो थोड़ा बहुत लोगों को काम मिला है। फिर भी बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को कहाँ काम मिला है, बाहर राष्ट्र जाना ही पड़ेगा। ऐसे ही देश को अमेरिका बनाने में कितना मुश्किल है, कितना वक्त लगेगा। आप राष्ट्र निर्माण के लिए जोड़ो, इकट्ठा हो जाओ। बेकार का बहस, माइनॉरिटी, रिलीजन, क्यों, ये मुद्दे सारे एक्चुअली अनइम्पॉर्टेंट है। डेवलपमेंट एक ही मुद्दा है, हमारा राष्ट्र जब डेवलप होगा, हमारा राष्ट्र जब स्वतंत्र होगा, तब हमें हमारा संस्कृति, हमारा जो है, हमारा स्वदेशी अपना जो तैयार किया हुआ हम यूज़ करेंगे। हमें नॉलेज ही नहीं है, हमें कितना कैपेसिटी है हमें नॉलेज नहीं है, हमारे में कितना नेचुरल रिसोर्सेस है। हम कितने साल से शोषण देख रहे हैं, ये शोषण क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस है। माइनिंग कर करके करप्शन कर करके लूट के देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये फिर भी हमारा देश दे रहा है, केवल दे रहा है, राष्ट्र दे रहा है हमें। हम सिर्फ इतना सारा पॉपुलेशन, ऐसे हम इस भारत के देश में हम क्यों सर्वाइव कर पा रहे। हर एक को निवाला मिल रहा है, इसलिए कि हमारा भारत बहुत समृद्ध राष्ट्र है, बहुत समृद्ध राष्ट्र है। पर हमें हमारा राष्ट्र के बारे में हमें पहचान ही नहीं है। हम तो दूसरों का भलाई बोलते हैं, वो तो डेवलप कंट्री। क्या डेवलप? आपको मिनरल्स हमारे देश से चाहिए, आपको नेचुरल रिसोर्सेज हमारे देश से चाहिए, आपको कुछ वैज्ञानिक तंत्रज्ञानिक साइंटिस्ट हमारे देश से चाहिए। क्यों डेवलप? इसलिए कि हमारे लूटा हुआ पैसे ही बाहर जा रहा है हमारे। इसलिए मैं कहती हूँ आप सब जुड़ो, एक हो जाओ भैया। ये समय है, ये हमारा नया राष्ट्र बनने का समय है। एक हो जाओ, हम नया राष्ट्र को, श्रेष्ठ भारत को देखना चाहते हैं। जय हिंद। और इसी राष्ट्र निर्माण के लिए हम सब हिंदुओं को, चाहे वो देश के किसी भी कोना में रहते हो, कहीं भी रहो, यूपी, बलिया, बनारस, बिहार, झारखंड, जितने भी हमारे लेवल के स्टेट है, चाहे कोई भी हो, सारे हिंदुओं को एक साथ आना होगा। क्योंकि जिस तरह से फॉरेन कंट्रियों में इन लोगों का दबदबा बढ़ा है, उसको अभी भी हमें केयर करना होगा और देखना होगा कि कितने हम सतर्क हैं और कितने इस पर काम कर रहे हैं। आप सबको धन्यवाद, जितने लोग आए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और मीडिया भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद आकर आप लोगों ने इतने भारी बारिश में हमारा पूर्ण समर्थन किया। इसके लिए तहे दिल से आप सभी का हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। हमारा ये आंदोलन हर नागरिक को पहुंचाने हैं, हर जन को जगानी है, ये आपका बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। देखिए किस तरीके से इन्होंने बताया है कि सारे राष्ट्र को एक होना चाहिए हर एक मुद्दे पर। और एक और हैं यहाँ पर, मैम, उनसे बात करते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। मैं जब से देखिए, जो जवाहरलाल नेहरू थे वो उनके पूर्वज जो अफ़गानिस्तान के मुसलमान थे, लेकिन किसी को उनके पे कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि वो नकली ब्राह्मण बन के और वहाँ पे वो ये जो है सत्ता पद पे बैठ गए। किसी को शक नहीं हुआ। और पूरा जो संविधान का स्ट्रक्चर, जो संविधान का जो सिस्टम है, देखा जाए तो एक तरफ पूरा उसका झुकाव जो है वो मुसलमानों के प्रति है। जो भी वो लोग व्यवस्था दिए हैं वो सब मुसलमानों को लाभ पहुंचाने के लिए ही दिए हैं। 70 वर्ष तक जितने भी कांग्रेस ने शासन किया है, पूरे 70 वर्ष में उसने मुसलमानों को फायदा पहुंचाया है। और अब यह समय आ गया है कि अगर कोई मुझसे पूछे कि आपके लिए अगर एक तरफ देश रखा जाए, एक तरफ हिंदू धर्म रखा जाए, तो आप किसको चुनेंगी? तो मैं सबसे पहले अपने हिंदू धर्म को चुनूंगी, क्योंकि अगर हिंदू धर्म ही मेरा खत्म हो जाएगा तो ये देश मेरे लिए क्या कर। मोदी जी से भी कहना चाहती हूँ, और जितने भी हिंदू शासक हैं सबसे मैं कहना चाहती हूँ कि आप देश के लिए काम कीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा आप लोग सनातन धर्म की रक्षा के लिए काम कीजिए। क्योंकि अगर सनातन धर्म नहीं रहा, हिंदू धर्म नहीं रहा, तो हम लोग के लिए ये भारत देश कोई मायने नहीं रखता, ये इंडिया कोई मायने नहीं रखता है।
देखा, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि सनातन धर्म की रक्षा करनी चाहिए और जो हिंदू धर्म है उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। इसी के साथ मैं अंकित नरूला, DLA प्राइम न्यूज़, धन्यवाद।